ओम शांति। 13 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। प्रश्न, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर, मन मना भाव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ते जाते। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा कहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब ड्रामा पूरा होता, वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भाव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में समझाया है। परंतु इस समय अनेक धर्म, मंठ, पंथ होने के कारण अनेक प्रकार की भाषाएं हो गई। सतयुग में इतनी भाषा होती नहीं जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की अलग, जो जिस गांव में रहते वे वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई शास्त्रों में नहीं। ऐसा कोई बच्चों की सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज नहीं। बाप कहते, ना कलब की आयु का लिखा है, ना किसी को मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है, नई से पुरानी, पुरानी से नई होती। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्र, जिसको इस चक्कर का नॉलेज, उसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है वह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। वह फिर श्री कृष्ण को, विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देते। अब बाप समझाते हैं, उनको तो ही नॉलेज ही नहीं। सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज बाप ही देते हैं। ये है सुदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए, ये सब झूठ लिखा दिया। ये नॉलेज बाप की सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं देवता कहा जाता। तो बाप की महिमा व देवताओं की महिमा भी नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर जन्म लेते लेते बाप तो जन्म में नहीं आते। बच्चे बाप को याद करते हैं, ऊंचे से ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा जरूर मिलना है बच्चों को। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है।
बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान अनुभव की विल पावर द्वारा, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन, एक दो को देखने की बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने की बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। अपने आप को चेक करो, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो, जिस समय जिस शक्ति का वह सेकंड में सहयोगी बनेगी। बाप कहते हैं, आह्वान करो, जिस समय जिस शक्ति को वह सेकंड में भी सहयोगी बनेगी। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण करें। ओम शांति।